नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हमारी नहीं प्रभु की इच्छा। हेडलाइन है, हमें पता है कि जब हम ईश्वर की इच्छा के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमें अपने लिए जो सबसे बढ़िया है वही मिलेगा, चाहे हम कुछ भी सोचें। पैराग्राफ पढ़ देता हूं दोस्तों। जब हम एनए में आए तब हमारी अंतरात्मा की आवाज एकदम अविश्वसनीय एवं आत्मघाती बन चुकी थी। एडिक्शन ने हमारी इच्छाओं, हमारी अभिरुचियों और हमारे लिए क्या सबसे उचित है, हमारी इस संवेदना को पूरी तरह विकृत कर दिया था। इसीलिए यह इतना अधिक महत्वपूर्ण हो गया है कि हम अपने सुधार के दौरान अपने से महान एक उच्च शक्ति में अपने विश्वास को विकसित करें, जिससे हम अपने स्वयं से अधिक विनाशकारी, विश्वसनीय और विवेकपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। हम सीखना शुरू कर रहे हैं कि इस उच्च शक्ति की देखभाल पर किस तरह पूरा भरोसा करें और उस अनंत बोध पर विश्वास करें जो हमें यह शक्ति देता है। दोस्तों, मतलब बात आ रही है प्रभु की इच्छा। प्रभु की इच्छा क्या है? ईश्वर, भगवान, उच्च शक्ति या हमारे माँ बाप जिन्हें हम अपना सीनियर मानते हैं, मेरा स्पॉन्सर जिसे हम कह देते हैं कि स्पॉन्सर के, वो हमसे क्या उम्मीद रखते हैं, क्या अपेक्षाएं रखते हैं, वो क्या चाहते हैं हमसे। वो कह रहा है कि जब हम नशा कर रहे थे, यूजिंग में थे, तो हम ये सारी शक्तियां, ये महसूस करने की, समझने की, फील करने की शक्तियां खो बैठे थे। हमारे जो सोच और विचार इतने विनाशकारी हो गए थे, इतने आत्मघाती हो गए थे, जिसने हमारी ये सारी शक्तियों को नष्ट कर दिया था। मतलब हमारे को जो आभास होते थे, जो महसूस होता था, जो हम सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को, जो उनकी भावनाओं को महसूस कर लेते, समझते, वो हमारे नशे के दौरान, या ये कह दो जो हमारा स्वार्थ, हमारी आत्म केंद्रितता में, हमारा स्वार्थ और हमारी आत्म केंद्रितता थी सिर्फ मैं और मेरा नशा। मेरी खुशी पूरी हो जाए, मैं अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचूंगा, परिवार के बारे में नहीं सोचूंगा कि मेरा नशा चाहिए और मेरी संतुष्टि चाहिए। कह रहा इसी मानसिकता ने, इसी सोच विचार ने हमारी जो फीलिंग थी, हमारी अंतरात्मा की कहीं गहराइयों में, वो उसको खत्म कर दिया, बिल्कुल नस्तनाबूद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। हम कार्यक्रम में आते हैं तो कहता है हमें ये सीखना होगा। हम मानते हैं कि हम बहुत चतुर, चालाक हैं, शान है, समझदार हैं, हमने दुनिया देखी है, हमने कमाया खाया, हमारे बच्चे भी, हम शादी भी, हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारे यहाँ 100 नौकर काम कर रहे हैं, 50 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये कि हम कुछ खो बैठे हैं अपनी नशे की वजह से। हमारे को ये भ्रम है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मैं लोगों को अच्छे से समझ सकता हूँ, मैं अच्छे से महसूस कर सकता हूँ कौन मुझसे क्या रहा है, मैं सबकी उम्मीदें पूरी कर रहा हूँ। हकीकत ये कि मैं कितना ही बलशाली क्यों ना हो, मेरी क्षमताएं कितनी क्यों ना हो, मैं कितना ही इंटेलिजेंट, कितना ही सोच रहा हूँ, मैं सभी की उपेक्षाएं पूरी नहीं कर सकता। और मेरा ईश्वर मुझसे क्या चाहता है, उसको समझने के लिए होता क्या है, जब मैं दूसरों की उम्मीदें पूरी करने की कोशिश करता हूँ, दूसरों की कसौटी पे खरा उतरने की कोशिश करता हूँ, तो मैं फेल हो जाता हूँ, तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और मुझे दिक्कत होती है। मैं नशा करता हूँ, मैं लड़ाई झगड़े करता हूँ, मैं चीखता हूँ, मैं चिल्लाता हूँ। वो कह रहा है कि कहीं अंदर गहराइयों में दोस्तों मुझे इस बात को समझना होगा कि ईश्वर की इच्छा को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं एफर्ट्स करूँ, मैं प्रयास करूँ, मैं कोशिश करूँ, मैं पूरी जान लगा दूँ, लेकिन परिणाम क्या आएंगे मैं ईश्वर को छोड़ दूँ। मैं परिणामों की तरफ ध्यान देता हूँ कि मैंने अगर किसी को एक कप चाय पिलाई है तो वो मुझे दूध पिलाएगा या मुझे वापसी चाय पिलाएगा, अगर वो नहीं पिलाता है तो मैं प्रॉब्लम में आ जाता हूँ। भाई ईश्वर की इच्छा है यार, ये स्वीकार कर। मेरा प्रभु चाहता है कि मैं दूसरों को दे दूं, उम्मीद ना करूं उससे, अगर उसके परिणाम क्या आएंगे, उसके रिजल्ट क्या आएंगे, मैं उसकी ना करूं। ये ईश्वर की इच्छा। क्या है? ईश्वर की इच्छा। और ये मैं हजम नहीं कर पाता हूँ ये चीजें, इससे मेरी द्वंद्व होता है, मेरी लड़ाई होती है, मेरा झगड़ा होता है अपने आप से, फिर मैं अपने आप को कोड़े मारता हूँ, मैं अपने आप को शरीर बन के, अच्छा बन के दिखाता हूँ, लोगों को मैनिपुलेट करता हूँ, मैनिपुलेशन करता हूँ, और उसके हिसाब से जब मेरे को परिणाम नहीं मिलते हैं मैं प्रॉब्लम में आ जाता हूँ। मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, मैं विश्वास नहीं करता हूँ।
मैं भरोसा खो बैठता हूँ अगर प्रोग्राम पे से, सामने वाले से, और फिर दोबारा से नेगेटिव आता हूँ, या तो मैं नशा करता हूँ, या मैं लड़ाई झगड़ा करता हूँ, या मैं निराशा में चलाता हूँ, अकेले में चला जाता हूँ। तो कह रहा है कि हम जो कर रहे हैं, नेकी कर दरिया में डाल, प्रोग्राम कर, और जो परिणाम आए उसको स्वीकार कर, यही ईश्वर की इच्छा है, यही प्रभु की इच्छा है। कि अगर मैंने 100 रुपये दिए थे किसी को, वो मेरे लेके चला गया, मुझे वापस नहीं दे रहा, और ये कह रहा है कि तुमने मुझे नहीं दिए, तो ईश्वर की इच्छा हटाओ। और मुझे पागल नहीं होना है, मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं करनी, मुझे चिकना चिकनाना नहीं है। और इसी को सीखने के लिए, इसी को समझने के लिए हम प्रोग्राम करते हैं। यही प्रभु की इच्छा है कि मैं शांत रहूं, स्थिर रहूं, सोबर रहूं, रिकवरी में रहूं, चिल्लाऊं चिल्लाऊं, मैं बंद रहूं, मैं ईश्वर की इच्छा मान करके उसको स्वीकार करके आगे चलूं। तो मैं दोस्तों चिंतन पढ़ देता हूं सिर्फ आज के दिन। हे उच्च शक्ति, मैंने तेरे मार्गदर्शन पर भरोसा करना सीख लिया है, क्योंकि जो तू करेगा वो बेहतर करेगा मेरे लिए, सीख लिया है। फिर भी मेरे अभी तक अपने ही कुछ विचार हैं, उनको भी खत्म करने के लिए प्रार्थना करूंगा। विचार है कि मैं कैसी जिंदगी जीना चाहता हूँ, मुझे वे तमाम विचार तुम्हारे साथ शेयर करने दो, और तब मुझे अपने लिए तेरी मर्जी को साफ साफ समझने दो। अनंत मैं यही चाहूँगा कि मेरी नहीं तेरी मर्जी चले। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।